धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म का रक्षा करता है धर्म भी उसका रक्षा करता है। और धर्मो एवो हतो हंति, जो धर्म की रक्षा नहीं करता धर्म ही उसे मार डालता है। एक दृष्टांत हम वाल्मीकि रामायण से लेते हैं। माता सीता जब वन में थी उस समय मारीच मृग बन के आया, उसके पीछे राम जी चल दिए। लक्ष्मण जी को भी जाना पड़ा, उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी और मैया सीता से कहा कि इस रेखा से बाहर मत जाना, यदि तुम इस रेखा से बाहर जाओगी तो असुरक्षित हो और रेखा के अंदर दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं आ सकती, इसलिए लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना। रावण आया सीता जी को उठाने के लिए, भिक्षा मांगने का उसने नाटक किया। लक्ष्मण रेखा के अंदर जाने को चाहा लेकिन जा नहीं पाया, बाहर बैठ गया और बोला अत्र स्थाने भिक्षाम देहि, मुझे इसी स्थान पर भिक्षा चाहिए। माता सीता के पास यहां दो विकल्प था, आत्मरक्षा और धर्म रक्षा। यदि माता सीता आत्मरक्षा करती है तो लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना पड़ेगा, और यदि धर्म रक्षा करती है तो लक्ष्मण रेखा को पार करके जहां बैठा है रावण वहां जाके भिक्षा देना पड़ेगा। मैया सीता ने विचार किया कि मेरे पति को कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, मेरे पति स्वयं धर्म के विग्रह हैं, धर्म की मूर्ति हैं, और मैं उनकी पत्नी होकर के धर्म का पालन न करूं। तो आत्मरक्षा शरीर रक्षा का त्याग किया और धर्म रक्षा के लिए चल पड़ा। भिक्षा लेके लक्ष्मण रेखा लांग के भिक्षा रावण को दी है धर्म रक्षा के लिए। महाराज रावण तो उठा लिया सीता को, लेकर जाने लगा। रास्ते में एक गिद्ध ने देखा जटायु ने कि कोई बलपूर्वक एक स्त्री को हरण करके लेके जा रहा है। वो स्त्री रो रही है। दूर से आवाज दिया, कौन दुष्ट है जो बलपूर्वक एक अबला स्त्री को लेके जा रहा है। रावण ने मन में विचार किया कि मुझको ललकारने वाला कौन हो सकता है, या तो मैनाक पर्वत होगा या गरुड़ होगा। जब पास में आया तो देखा कि ये तो साधारण गिद्ध जटायु है, ये मुझसे क्या लड़ेगा। और गिद्ध ने नजदीक आकर के देखा तो ये तो रावण है, तो महापराक्रमी है, मैं तो इसे जीत नहीं पाऊंगा। कमजोर होते हुए भी उसने रावण से युद्ध किया, उस गिद्ध जटायु ने, और इतना जोरदार हमला किया कि क्षण भर के लिए रावण को अचेत कर दिया, बेहोश कर दिया। और जब रावण अचेत हुआ तो गिद्ध तो मांसाहारी होते ही हैं, चाहता तो उस क्षण में उनकी आंखें निकाल लेता गिद्ध, लेकिन धर्म है कि अचेत व्यक्ति पर, जो चेतना में न हो, स्त्री के ऊपर, और फिर जो युद्ध के लिए सावधान न हो उसके ऊपर, सोए हुए व्यक्ति के ऊपर कभी भी वार नहीं किया जाता। रावण अचेत था, अचेत अवस्था में उस गिद्ध ने धर्म का पालन किया, रावण पर हमला नहीं किया, जबकि जानता था कि मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा युद्ध में। अंत में रावण ने उसे मार दिया जटायु को। जटायु नीचे गिर गए, और जब नीचे गिरे हैं, जब जटायु नीचे गिरे हैं तो
धर्म रक्षा करी तब तो राम जी का दर्शन हुआ। एक गिद्ध होकर के, एक पक्षी होकर के उसने धर्म की रक्षा करी, धर्म के विरुद्ध काम नहीं किया। और हम मनुष्य होकर के भी धर्म की रक्षा नहीं करते, धर्म का पालन नहीं करते। ऐसे जीवन जी के क्या फायदा जिस जीवन में धर्म ना हो। रावण ले करके गया सीता जी को, अशोक वाटिका में रखा, थक गया था, सीधा विश्राम के लिए गया है अपने महल में और जाकर के लेट गया। रावण का ऐश्वर्य देखिए, रावण का ऐश्वर्य कि स्वयं भोलेनाथ जाकर के अपनी पूजा कराते थे। किसी ने पूछा कि क्यों आप डरते हो क्या रावण से? भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, डरता नहीं हूं, लेकिन मेरा ये चेला जो है थोड़ा हट के है। एक बार मेरे कैलाश पर्वत पर आया और कैलाश को उठा करके अपने माथे पर रख लिया। मैंने पूछा रावण तुम क्या कर रहे हो? इसने कहा कि गुरुजी मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। चाहे आपका चरण मेरे माथे पर हो या मेरा माथा आपके चरण में हो, दोनों ही रूप से प्रणाम तो मैं ही कर रहा हूं ना। आपके चरण को उठा करके माथे पर रख दिया। और यदि हम सबके समान ही प्रणाम करें तो रावण की विशेषता क्या रहेगी? हम थोड़े हट के चेला है। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि फिर दोबारा कैलाश पर आएगा तो पता नहीं क्या हटके करेगा, इसलिए स्वयं जाकर के पूजा करवा लेते थे अपना। ब्रह्मा जी स्वयं जाकर के वेद सुनाते थे रावण के घर। ये रावण का ऐश्वर्य है। ब्रह्मा जी पहुंचे और जैसे वेद पाठ शुरू किया, ओम गणनंतवा गणपति गं हवामहे प्रियानंदवा प्रियपति गं हवामहे निधिनंदवा निधिपति गं हवामहे वसो मम जाने गणधातम दासी गणपतम। जैसे वेद पाठ शुरू किया तब तक रावण का एक चपरासी बाहर आया महल से। उसने ब्रह्मा जी को डांटते हुए कहा कि ब्रह्मन न धेन सनई समय तुस्निम बहिष्ठियताम। ब्रह्मा जी ये तुम्हारे वेद पाठ सुनाने का समय नहीं है। ब्रह्मा जी ये तुम्हारे वेद पाठ सुनाने का समय नहीं है, बंद करो। ब्रह्मा जी को डांट रहा है। कौन डांट रहा है? रावण का चपरासी। किसको डांट रहा है? ब्रह्मा जी को, जो ये दुनिया बनाने वाले हैं। उसको भी ब्रह्मा जी ने बनाया और ब्रह्मा जी को डांट रहा है रावण का चपरासी। वहां पर नारद जी थे, बृहस्पति जी थे। बृहस्पति जी कान में कहने लगे देखो देखो क्या जमाना आ गया। ब्रह्मा जी को एक चपरासी डांट रहा है। विद्वान ही तो विद्वान की महिमा जान सकता है। कुछ कान में कह रहे थे बृहस्पति जी, तब तक बृहस्पति जी को भी डांट दिया। बृहस्पति जर्मते नैसा सभा बजरिना। हे बृहस्पति, ये बजधारी इंद्र की सभा नहीं है जो तुम बरबराए जा रहे हो। मुंह बंद करो। किसको डांट रहा है? बृहस्पति जी को, जो देवताओं के गुरु हैं। मूर्ख व्यक्ति किसी को कुछ भी कह सकता है। और जर्मते कह दिया। जर्मते मतलब महामूर्ख। बृहस्पति जर्मते, महामूर्ख कह दिया बृहस्पति जी को। नारद जी ने मन में विचार किया कि डांट क्यों रहा है। बीना पे थोड़ी सी तान छेड़ते हैं और तान छेड़ करके फिर हम पूछते हैं कि बात क्या है। जैसे बीना पे तान छेड़ा नारद जी ने, तो नारद जी को भी डांट दिया कि बीना संघर नारद। नारद ये बीना रखो, बीना बजाने का समय नहीं है। अब तो नारद जी को भी डांट रहा है। वहां तुमरुक नाम के गंधर्व थे,
गंधर्व बहुत गायन में निपुण होते हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि एक गाना सुनाकर इसका मूड ठीक करता हूं, फिर पूछूंगा कि तू सबको डांट क्यों रहा है। जैसे तुमरुक ने गाना शुरू किया, तुमरुक को भी डांट दिया। आलापम अलम तुमरुक, हे तुमरुक ये अपना आलाप बंद कर, कोई भजन गीत नहीं होगी। अब सबको डांट रहा है। सबने एक साथ पूछा कि भाई तो डांट क्यों रहा है सबको। तब उस चपरासी ने कहा कि ब्रह्मन न धेन सनई समय तुष्णिम बहिष्ठियताम स्वल्पम जल्पम बृहस्पति नैसा सभा वज्रेना बिना संघर नारद स्तुति कथा अलापम अलम तुमरुक सीतारल भग्न हृदय स्वस्थो नालंकेश्वर। उसने कहा कि स्वस्थो नालंकेश्वर, मेरे लंकेश स्वस्थ नहीं है। कौन सी बीमारी हुई है उनको? क्योंकि कोरोना तो समाप्त हो गया। बोला कि सीता रलक भल भग्न हृदय, जो सीता जी की अलकाउली है, केस है, ये हमारे रावण महाराज के हृदय में भाले की तरफ चुभी हुई है। वो थक करके विश्राम कर रहे हैं और खबरदार जो शोरगुल करके किसी ने विश्राम में विक्षेप डाला। ये रावण के चपरासी का जलवा है, तो रावण का कितना बड़ा जलवा होगा आप विचार करिए। और उस रावण को सीता एक स्त्री होकर के रावण को डांटते हुए कह रही है कि सठ सुने हरि आ नहीं मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। रे सठ, रे मूर्ख, तूने सुने में मुझे हर के लाया, अपने आप को वीर कहता है, तेरे को लज्जा नहीं आती? एक स्त्री होकर के उस रावण को डांट रही है। जिस रावण का चपरासी ब्रह्मा जी को डांट रहा था, उसके मालिक को एक स्त्री होकर डांट रही है। ये उसकी ताकत है जो धर्म के ऊपर अलौकिक बल रखता है कि जिस धर्म की हमने रक्षा करी है भिक्षा दे करके, वही धर्म मेरा रक्षा करेगा, मैं इसे डरूं क्यों? तो जिस धर्म की रक्षा आप करोगे ना, वही धर्म आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसका रक्षा करता है। व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए, आप बड़ी आकांक्षा लेकर के रह रहे हो तो उचित नहीं। आशा रखना ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ी सुख है। कोबा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, दरिद्र कौन है? जिसके पास विशाल तृष्णा है, बहुत कुछ चाहिए। और सुखी वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। जीवन में आप कर्म करो, अच्छे कर्म करो, मेहनत करो, जो बनना है उसकी तैयारी करो। यदि भगवान की कृपा का सहारा लेकर के आप कर्म कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, तो भगवान आपको उस सफलता की सीढ़ी पर जरूर चढ़ाएंगे। भरोसा रखो, कर्म बढ़िया से करो। हमारे सनातन में कहीं भी व्यक्ति को ये नहीं कहा गया है कि आप किसी को परेशान करो, लेकिन यदि कोई आपको परेशान करता है, आपको दुख पहुंचाता है, तो उसका सहन भी न करो। सहना भी पाप को, अत्याचार को बढ़ावा देने के बराबर है। जो अपराधी हैं, पाप करते हैं,
और उनको देख करके मौन रहना भी, जितना पापी के पाप से पाप नहीं बढ़ता, उतना स्वजनों के बर्दाश्त करने से पाप बढ़ता है। जितना अत्याचारी के अत्याचार से पाप नहीं बढ़ता, जितना दुराचारी के दुराचार से अत्याचार नहीं बढ़ता, उतना मौन धारण करने वाले के मौन से अत्याचार बढ़ता है। समाज में कहीं गलती हो रही है, कोई गलत कर रहा है, तो आप उस पे विचार करके उसको रोकिए, ये धर्म है। आइए हम लोग अपने मन को भगवान के अंतरंग लीला रास में चल रहे हैं। सब लोग अपने मन को लेकर के भगवान के महारास में चलेंगे। आइए हम लोग भगवान के रासलीला में चलते हैं। बहुत ही गुरु प्रसंग है, बहुत ही भगवान के अंतर रहस्य में ये प्रसंग है। इस प्रसंग को बहुत एकाग्रचित्त होकर के श्रवण करना होगा। ये दसम स्कंध के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक 5 अध्याय में रास पंच अध्याय है। 5 अध्यायों में ये भगवान के पंचह प्राण है, और भागवत के भी ये पंचह प्राण है। जैसे आप ये मानो कि रास लीला काम लीला नहीं है, रास लीला काम विजय लीला है, विजय लीला है। कामदेव के 5 बाण हैं, वशीकरण, सम्मोहन, उशाटन, उद्दीपन और स्तंभन। ये 5 बाणों का मानो काट ही रास पंच अध्याय है, 5 अध्याय है। इसको भगवान शब्द से सुखदेव जी ने शुरू किया है। पहला श्लोक ही जो शुरू है वो भगवान शब्द से। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे जोगमाया उपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका। उजाली की रात्रि थी, चांदनी चारों तरफ छिटकी हुई थी। बसंत ऋतु का समय था। ऋतुओं के भी बहुत महत्व है। गर्मी में पसीने आना, ठंडी में दांत किटकिटाना, लेकिन सबसे बढ़िया है बसंत ऋतु। ना सर्दी ना गर्मी। ऐसे मन को मुग्ध कर देने वाले वातावरण में, जिसमें पुष्प चारों तरफ खिले हुए थे, जमुना का जल कल कल कलोल करती धारा करलो कर रही थी। कल कल कलोल करलो करती धारा बह रही थी। चारों तरफ सुमनों के सुगंध से वातावरण मन को मुग्ध किए जा रहा था। ऐसे मन को मुग्ध कर देने वाले वातावरण में भगवान ने बंसी बजाई। पहले जो बंसी बजी, सर्वभूत मनोहरम, सबका मन खिंच लिया भगवान ने बंसी से। लेकिन इस बार जो बंसी बजी है सर्वभूत मनोहरम नहीं, जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। ये बंसी सिर्फ द्विज गोपियों को सुनाई दी है
क्या भगवान ने बंसी में कहा, क्या गीत गाया बंसी में। सुखदेव जी कहते हैं निशम गीतम तदनं वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा जगमुरन्योन्यमल चितोदमा सयत्र कांतो जवलोल कोनला निशम गीतम तदनंग वर्धनम। भगवान ने ऐसे गीत बजाए कि ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाः, ब्रज की जो स्त्रियां हैं भगवान ने उनके मन को खींच लिया। जो गई बंसी की तान गोपियों के कान, समस्त भूल गई अपनी भान और वहीं से उसने दौड़ लगा दी। देवियों का स्वभाव होता है कि अकेले कहीं भी नहीं जाएंगी, वो जाएंगी तो सबके साथ जाएंगी, नहीं तो दो चार के साथ जाएंगी। यहाँ तक कि लोटा पार्टी में भी, कथा में भी आएंगे तो पूछेंगे तू आज नहीं चल रही है क्या? अरे तू आज ना जा रही तो आज मैं भी ना जा रही, आज तू ना चलबू तो हम ना जाए, आज चलबू तो चले। देवियों का स्वभाव है अकेले नहीं जाएंगी, लेकिन आज यहाँ कोई किसी से नहीं पूछ रहा, क्योंकि हर देवी को अपना नाम उनके कान में आ रहा है। कन्हैया मेरे नाम लेकर के मुझे बुलाया, कहां जा रही है? जहां उनके कांत एकांत में शांत वेणु निनाद कर रहे हैं, भाग के जा रहे हैं। सुखदेव जी ने चित्रण किया कौन कैसे जा रहा है। कह रहे हैं दोहंतयो अभिययुः काश्चित् दोहा हित्वा समुत्सुकः पयोधिश्रित्य सयावो मनोद्वास्य प्राययुः लिम्पन्त्यः प्रविजन्त्यो अंजनत्या काश्लोचने व्यत्ययत् वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। 10 कामों का वर्णन किया है। लोग कहते हैं ना 10 काम को छोड़ के एक काम करो। आज गोपियां 10 काम को छोड़ के प्रभु की सेवा में जा रही है। एक गोपी दुहन तयो गैया दोहन कर रही थी। जो बंसी की तान उसके गई कान, समस्त भान भूल गई और वहीं से दौड़ लगा दी कन्हैया के पास, अपने प्यारे के पास। एक गोपी चूल्हे पर हलवा बना रही थी, उसने चूल्हे पर कढ़ाई को वहीं छोड़ दिया और छोड़ के तुरंत भाग गई। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, जो बंसी की तान उसके गई कान, समस्त भान भूली और पति की भोजन की थाली वहीं पटकी और चल दी। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही थी, जो बंसी की तान सुनी अपने कांत के पास दौड़ लगा दी। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती समझते हैं? नहीं? कपोलों पे क्रीम लगा रही थी, चेहरे पर क्रीम लगा रही थी। अभी क्रीम रखी ही थी, तब तक बंसी की तान उसके कान परी और वैसे ही दौड़ लगा दी। आजकल तो लीपा पोती विशेष होती है, छोटे ब्रश से बड़े ब्रश से। हंसना मना है, रोना भी मना है। हाँ, कुछ विशेष खाना भी मना है। और एक गोपी एक आंख में अंजन लगाई थी, काजल लगाई थी। एक आंख में लगाना ही था, तब तक जैसे बंसी की तान उसके कान पर ही दौड़ लगा दी सीधा।
एक गोपी जल्दी जल्दी में नाक का नथ कान में पहन लिया, भागने गई। लिम पंत्या परमिजंत्यो अंजनत्या काश्यलोचने। अरे यही नहीं, सबके वस्त्र भी अस्त व्यस्त थे। अस्त व्यस्त वस्त्राभरण, सबके वस्त्र भी अस्त व्यस्त थे, वस्त्र भी शरीर पर शुद्ध नहीं। इस वर्णन से आप क्या समझते हैं? ये क्यों कहा जा रहा है? ये देह देही का मिलन नहीं है। अगर कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाए तो बढ़िया सज के संवर के सुंदर बन के जाएगी ना। लेकिन यहाँ पे सबका सजना संवरना अधूरा है, किसी का सजना संवरना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देह देही का मिलन नहीं है, ये शरीर का मिलन नहीं है, ये आत्मा परमात्मा का मिलन है। गोपी का मतलब क्या होता है? गोभीर इंद्रियैः कृष्ण रसम पीवती इति गोपी। जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का ही पान करे, जो भगवान में ही लगा रहे। चरण चले तो भगवान के मंदिर जाने के लिए, हाथ उठे तो भगवान को प्रणाम करने के लिए, नेत्र देखे तो कृष्ण को, भोजन बने तो कृष्ण के लिए, कथा सुने तो कृष्ण का, वाणी चले तो कृष्ण के लिए। जो प्रत्येक इंद्रियों से भगवान कृष्ण में लगी रहती है, वो प्रत्येक साधक गोपी है। साधन सीधा कृपा सीधा, गोलोक के वासनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुरी की रानियां, ये सब बड़े बड़े साधक ही गोपी बन के आए थे। जब प्रभु रामचंद्र जी वन में गए थे, अपनी सीता को लेकर के साधु के वेश में थे, और सीता जी जब उनके चरण दबा रही थी प्रभु राम की, तो महात्माओं ने देखा कि मैया सीता कैसे पूर्ण समर्पित होकर के अपने पति की सेवा करती है। काश हम भी वनिता होते, हम भी स्त्री होते, तो पूर्ण समर्पण करके प्रभु की सेवा करते। एक इनकी मन की भाव है, जो जगत से उपरोक्त होकर के ब्रह्मानंद परिपूर्ण बैठे हैं, जो जगत से अलग हो चुके हैं, उन साधु संतों के मन की ये भाव है। वो भी कब? जब भगवान साधु के वेश में है तब, तपस्वी के वेश में है तब। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी का वेश बहुत उदासी वेश होता है। और यह देख करके, आहा, यह देख करके संतों का मन स्त्री भावापन होने लगा। तो जब मिथिला में दुल्हा बन के प्रभु गए होंगे, वहां मिथिलानियों का क्या हाल होगा? जिनके मन के भाव बदले, भगवान ने कहा सब आ जाओ कृष्णा अवतार में गोपी बन के, तो ये सब साधक ही गोपी बन के गए हैं। आप ये समझ लो कि जिस रास में भोलेनाथ स्वयं गोपी बन के थिरक रहे हो, नाच रहे हो, तो उस रास में क्या काम का प्रवेश हो सकता है? कभी नहीं। एक गोपी भाग के जाने लगी, पति ने देख लिया, हाथ पकड़ा और कमरे में ले जाकर के बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। अब गोपी क्या करे, कैसे जाए? अंतर गृहगता कश्चित को प्याह अलब्ध विनिर्गमः कृष्णम तद्भावना युक्ता दधर मिलित लोचना। आंखों से आंसू आने लगा उस गोपी को कि अब मैं बाहर कैसे जाऊं। लगाई समाधि और वहीं कमरे में बैठ गई और भगवान का जो ध्यान किया तो दुसाह पृष्ठ वीरा तीव्रताप शुभा ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निर्वृत्याच्छिन्न मंगला। पहले के जितने शुभाशुभ थे सब जल के भस्मसात हो गए। जहुर्गुण में शरीर का त्याग किया और दिव्यात देह बना करके सबसे पहले जाकर के च्युताश्लेष उस अच्युत को आश्लिष्ट कर ली, गले लग गई सबसे पहले जाकर।
ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, बड़े बड़े संत और महात्मा ही गोपियों के रूप में आए हुए हैं। सब गोपियां पहुंची है भगवान कृष्ण के पास, अपने एकांत के पास, जहां उनके एकांत में शांत वेणु निनाद कर रहे हैं। एकांत का मतलब होता है पति। तो जहां उनके एकांत में वेणु निनाद कर रहे हैं, सब गोपियां पहुंची। प्रभु ने देखा और प्रभु ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम करवाणि वा ब्रजस्या नामयम् कचित् वृथा गमन कारणम्। स्वागतम ओ महाभागा, हे महाभागवती गोपियां, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। जो प्रभु ने कहा आपका स्वागत है, गोपियां बड़े प्रसन्न हो गई। हमारे प्यारे, हमारे कांत हमारा स्वागत कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। और जो पूछा कि ब्रुता गमन कारण, हे गोपियों तुम यहाँ आई क्यों हो? जैसे ये बात पूछा, गोपियों को बड़ा धक्का लगा। बंसी तुमने बजाई और नाम तुमने बंसी में लिया, नाम लेकर तुमने बुलाया और तुम पूछ रहे हो क्यों आई? प्रभु ने कहा, अच्छा अच्छा समझ गई, तुम इसलिए आई कि चांदनी रात है, चांदनी रात देखने आई होगी। गोपियों ने कहा, ये रात ना बहुत देखी है हमने, तो किस लिए आई? अच्छा अब समझा, घर में पति से खटपट हुई है। बोला नहीं, कोई पति से खटपट नहीं हुआ। बोला सुनो, मुझे पता है पति से खटपट हुआ है, पर पति कैसा भी हो, दुर्भगो दुशील हो, न कमाता हो, बीमार हो, काला हो, लंगड़ा हो, लेकिन कभी भी पति को छोड़ के पत्नी को नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पत्नी की 7 जन्म तक बर्बाद हो जाती है। कभी भी पत्नी को, पति को नहीं छोड़ना चाहिए। गोपियों ने कहा, हम अपने पति की खूब सेवा की है, तब तो जगतपति के रूप में आप मिले हो। प्रभु ने कहा, अच्छा अच्छा तुम सब मेरे से प्रेम करती हो इसलिए आई हो? तो सुनो, प्रेम दूर से करने पर प्रागार होता है और प्रेम ऊंचाई पर जाता है, और निकटता में प्रेम की अवहेलना होती है। जितने निकट आओगी प्रेम दृढ़ नहीं होगा। और आते जाते मेरा नाम ले लिया करो, देख लिया करो, दूर से ध्यान कर लिया करो, यहाँ आने की क्या बात है हमारे पास? गोपियों ने कहा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। तब गोपियों ने कहा कि सुनो प्यारे, तुमने जो बंसी बजाई, नाम लेकर के बुलाया, अब पूछ रहे हो क्यों आई? तो हम कह रहे हैं, जो बंसी बजा करके हमारे हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित किए हो, वो अपने अधर सुधा के सिंचन से शांत करो, नहीं तो ये प्रेम अग्नि जला करके हमें भस्म कर देगी। जो ये बात कहा तो भगवान मुस्कुरा दिए। और जब प्रभु ने मुस्कुराया तो गोपियां समझ गई कि प्यारे हमारे ऊपर से ही जो भी कहना है कह रहे थे। अब यहाँ भगवान का गोपियों के साथ रास शुरू हुआ है। देखिए, प्रेमियों की चाल तो प्रेमी ही जानते हैं, इनके नाम में ही हाँ होती है। प्रेमियों की चाल सर्प की चाल के जैसे होती है। सर्प आगे जाएगा, पीछे जाएगा, दाहिने जाएगा, बाएं जाएगा, किस रास्ते पर जाएगा सर्प की चाल की जैसे पता नहीं होती ना, वैसे प्रेमियों की चाल की पता नहीं होती। गोपियां कृष्ण की बात समझ गई कि ये कहना क्या चाह रहे थे हमारे प्यारे, ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं।
अब यहाँ भगवान ने जैसे गलवैया डाल करके गोपियों के साथ रास शुरू किया है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निवस्तनाल भन नर्म नखाकर पातई। जो गलवैया डाल करके भगवान ने ताता थैया गोपियों के साथ किया तो गोपियों के मन में सौभाग्य का मद जाग गया कि है कोई त्रिलोक में सुंदरी जो हमारे सौभाग्य का मुकाबला कर सके। हम त्रिलोकपति श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं। राधा रानी को मान आ गया और गोपियों को यहाँ अभिमान आ गया। प्रेम में मान का तो समान है, मान का सम्मान है, मनने को मनाना पड़ता है। मतलब रूठे को मनाना, प्रेम में रूठना स्वाभाविक है, रूठ गए तो मनाना पड़ेगा। लेकिन अभिमान का कोई स्थान नहीं है, प्रेम में अभिमान नहीं चलेगा। यहाँ गोपियों को अभिमान हो गया और राधा रानी को मान हो गया कि हमारे प्यारे हमारे ही जैसे अन्य गोपियों के साथ वही व्यवहार कर रहे हैं। अब जहां आता है अभिमान वहां से खिसक लेते हैं भगवान। राधा रानी को वहां से लिए और हमारे कृष्ण कन्हैया वहां से 9 2 11 हो गए। और गोपियों ने जैसे देखा कृष्ण गायब हो गए तब तो बड़ी विकल हो गई और आगे राधा रानी को मनाने में लगे हुए हैं, मनाने में लगे हुए हैं, चरण दाब रहे हैं राधा रानी को। रसिकों ने देख लिया कि देखो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पे लोटत राधिका पायन। राधा रानी के चरण चाप रहे हैं त्रिलोकपति, यानी ब्रिज की रानी और ब्रिज की ठकुराइन तो राधा रानी है। इसलिए ब्रिज में जहां डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। राधा रानी को मनाने में लग गए हैं कि मान जाओ ना, मना रहे हैं। और राधा रानी से पूछ रहे हैं कि कहां चलूं बताओ। राधा रानी कह रही है कि जहां तुम्हारा मन है वहीं चलो ना। ऐसा थोड़ी होता है कि मन से यहाँ और तन से वहां, तन से वहां, मन से यहाँ। प्यारे तुम तन से तो मेरे पास हो लेकिन मन से गोपियों के पास हो। तन्नैमाम यत्र ते मनः, जहां तुम्हारा मन है तत्र माम नहीं, वहीं मुझे लेके चलो ना। ऐसा थोड़ी होता है कि तन से यहाँ मन से वहां। आपका मन कथा में है कि बाहर घूम रहा है, सब चेहरा देखने से पता चल जाता है। तो जहां तुम्हारा मन है वहीं लेकर चलो ना। तो राधा रानी को मनाने में लगे हैं इधर कृष्ण कन्हैया, उधर गोपियां व्याकुल हो गई। तुलसी से पूछ रही है कि हमारे प्यारे को तुमने देखा क्या कहीं। तुलसी हवा में हिल रही है और एक गोपी कहती है सखी ये जानती भी होगी ना तो नहीं बताएगी, क्योंकि ये तो मेरी सौत है ना। विरह में क्या बोलते हैं पता नहीं चलता, को जर को चेतन को न जानत विरही जन। गोपियां व्याकुल होकर के ढूंढ रही है। कहती है गोपियां व्याकुल होकर के क्या, मुश्किल है सहन करना ये